भैया भाभी, आप लोगों का इस घर में स्वागत है। भाभी जी अंदर चलिए। भाभी, हमने आपके स्वागत के लिए जो रंगोली बनाई है आपको पसंद आई ना भाभी? हाँ जानवी, मेरे को बहुत पसंद आई जो तुमने रंगोली बनाई है मेरे स्वागत के लिए। थैंक यू मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। तुमने मेरे स्वागत के लिए इतनी अच्छी तैयारी जो की। अरे भाभी, तो क्या हुआ, आप हमारी नई नई भाभी आई हैं तो फिर भाई स्वागत के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। सुनैना, ये है मेरी बहन, मेरी सबसे छोटी बहन है। हम ही दो लोग हैं, भाई बहन, और हमारे मम्मी पापा तो हमें छोड़कर चले गए हैं। और अब तुमको रखना है अपने साथ ही से, और इसकी देख रेख करनी है, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बच्चे की तरह मानना मेरी बहन को, ठीक है? अब मेरी बहन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? घर द्वार खेत, और मेरी बहन को अब तुमको ही संभालना है। अरे मैं तो रहूंगा ही, मैं भी संभालूंगा, लेकिन कि अब भाई मेरी बहन के साथ तुम ठीक से रहना, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि जैसे एक माँ होती है उसी तरह एक भाभी भी माँ ही बनकर रहे। ए जी, हम अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ, हम भाभी और माँ में कोई अंतर ना कर पाए। हमारी जानवी हमें बिल्कुल अपनी माँ जैसी समझे, कभी ये ना सोचे कि हाँ भाभी हैं तो उनसे कुछ बोल नहीं सकती, उनसे कुछ बता नहीं सकती, संकोच करे, कुछ भी करने की इसे ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मेरे को अपनी माँ की तरह ही मानेगी और मैं इसे अपने बच्चे की तरह मानूंगी। मैं जानवी को कभी भी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि हाँ उसकी मम्मी नहीं है, और बाकी जो है हम पूरा ध्यान रखेंगे। भाभी जी, प्लीज आप अंदर चलिए। हाँ हाँ जानवी, अंदर तो चलेंगे ही, चलो चलते हैं। बहन जानवी, मैं तुमसे भी एक बात बता देता हूँ, ये तुम्हारी भाभी हैं, लेकिन इनके साथ अच्छे से व्यवहार करना और इनकी बात मानना, ठीक है? ये तुम्हारा भला ही चाहेंगी, बुरा कभी भी नहीं चाहेंगी। और जिस तरह तुम, अगर तुम्हारी मम्मी होती, अपनी मम्मी होती, उनसे बात करती, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार इनके साथ करना, ताकि तुम दोनों लोगों में बढ़िया संबंध बना रहे और रिश्ते में कभी भी कोई भी चोट ना आने पाए, ठीक है? और हाँ, दोनों लोग मिलजुल कर रहना, तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगी, तुमसे अच्छे से बातें करेंगी, ये भी और तुम भी करना, ठीक है? और मेरी बहन ने तो भाई अभी तक घर को संभाल कर रखा था, जब से मम्मी पापा लोग छोड़ कर चले गए तब से मेरी बहन ने ही घर को संभाल कर रखा है। भैया जी, जिस तरह अभी तक मैंने घर को संभाल कर रखा था उसी तरह अभी भी रखेंगे। क्या भाभी जी आ गई है तो फिर उनके ऊपर थोड़ी ना सारा बोझ छोड़ देंगे कि हाँ भाभी जी के आते उनके ऊपर सारा बोझ छोड़ दे। हम अपनी पढ़ाई भी करेंगे और घर को भी संभालेंगे, भाभी की भी देख रेख करेंगे। चलो अच्छा, ठीक है, मेरी जानवी तो लगता है बहुत ही समझदार है। मैंने तो सोचा कि अभी कुछ समझती नहीं होगी। चलो, अभी तक मेरे घर में बहुत सूना सूना सा लगता था, ऐसा लगता था जैसे घर में कोई हो ही ना, भूत बसे हो। लेकिन अब तो मेरी भाभी जी आ गई हैं, अब तो बिल्कुल रौनक सी आ गई है। हाँ बहन जानवी, अब हम लोग मिलकर रहेंगे। अब तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मम्मी पापा हमें छोड़कर चले ही गए हैं। अब उन्हें बार बार याद करके क्या परेशान होगी बहन जानवी? अब हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी भाभी भी हैं। हम तो पहले भी थे, लेकिन तुम्हारी भाभी भी अब आ गई हैं, अब सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। कुछ दिन बाद, लाओ जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लेती हूँ तो फिर कॉलेज जाती हूँ। ये लो, बिट्टी जानवी यहाँ पर बैठी हुई है और बैग वहाँ पर रखा है। बिट्टी जानवी, अरे ओ जानवी, अरे बिटिया 9 बज गए हैं, 9, अब तो जाओ, कॉलेज नहीं, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। क्या भाभी 9 बज गए? अरे मेरे को तो पता ही नहीं चला, आज तो जल्दी जाना था कॉलेज। हे भगवान, आज तो मैं लेट हो गई। अच्छा भाभी, टिफिन पैक करके रखा है कि नहीं रखा? जानवी, सारा कुछ मैंने कर दिया है, टिफिन पैक करके रख दिया है, बोतल भी रख दी है और पैसे भी ऊपर वाली जेब में रख दिए हैं। अगर कुछ लेना हो गया, कुछ खाने का मन करे तो फिर ले लेना, ठीक है? और फिर इतनी दूर जाती हो, 50-100 रुपए तो पास होने ही चाहिए। भाभी, सच में आप कितनी अच्छी हैं भाभी। मेरी मम्मी पापा नहीं है, लेकिन मेरे को कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हाँ मेरे मम्मी पापा नहीं है। आप बिल्कुल मेरी मम्मी की जैसा मेरा ख्याल रखती हैं, हर चीज़ों का ध्यान रखती हैं। यहाँ तक कि मैंने बॉटल रखा है कि नहीं रखा है, टिफिन रखा है कि नहीं रखा, सुबह उठकर मेरे लिए लंच तैयार करती हैं। सच में भाभी, आप जैसी भाभी मैंने कभी भी नहीं देखी, आपकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता है। आप तो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी हैं। दीदी जी, हम आपसे क्या बताएं दीदी, जैसे आप हैं वैसे ही बिल्कुल हम भी हैं। हमारी भी मम्मी नहीं है, पापा तो है लेकिन मम्मी नहीं है। लेकिन हमें भाभी का प्यार कभी भी नहीं मिला। भाभी ने तो मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है ना, मैं तुझसे क्या बताऊं।
उन्होंने तो मेरे को कभी अपना माना ही नहीं, बिल्कुल मेरे को नौकरानी जैसा बनाकर रखती थी, हर काम मेरे से ही करवाती थी। वो तो कुछ भी नहीं करती थी, ना वो करती थी और ना अपनी बिटिया रानी से करवाती थी। केवल हर काम के लिए जानकी ये कर लो, जानकी वो कर लो, इसी तरह करती रहती थी। पर भाभी आपका नाम तो सुनैना है। हाँ हाँ, मेरा नाम सुनैना ही है, पर वहाँ पर मायके में ना मेरे मम्मी पापा लोग मेरे को जानकी ही कहते थे। अच्छा हाँ, लेकिन तू उदास मत हो, मैं हूँ तेरे साथ तेरा ख्याल रखने के लिए, तू उदास मत हो। और ले बैग, अपने कॉलेज जा, नहीं अभी लेट हो जाएगी। अरे जानवी, क्या बात कर रही हो? अभी तक कॉलेज नहीं गई, अभी लेट हो जाओगी तो फिर? अरे भैया, लेट तो जरूर ही हो जाते हम, लेकिन जिस घर में इस तरह की भाभी हो, वो लड़की लेट कैसे हो सकती है बताओ। भाभी ने मेरे को याद दिला दिया कि हाँ तेरे को कॉलेज जाना है, मेरे लिए सारी व्यवस्था कर दी, टिफिन पैक कर दिया, बोतल पैक कर दी, पैसे रख दिए। अब मेरे को कहाँ लेट होना है बता रहे हो भैया तुम। अच्छा अच्छा मेरी बहना, ठीक है, भाभी ने पैक कर दिया है तो बहुत भाभी की बड़ाई करती हो। क्यों ना करे भैया, मेरी भाभी बड़ाई करने लायक है तो फिर बड़ाई क्यों ना करे। अच्छा भैया, हम चलते हैं ठीक है कॉलेज के लिए, नहीं तो अभी लेट ना होते हुए आपकी वजह से लेट हो जाएंगे। भाभी तो बचा रही, आप जरूर पिटवाएंगे फिर। ठीक है बहना, चलो चलो फिर जाओ। सच में सुनैना, जब से तुम आई हो तब से मेरी बहन कितनी खुश रहती है। इतनी खुशी तो मैंने उसके चेहरे पर जब से मम्मी पापा चले गए तब से कभी भी नहीं देखी, जितनी आज वो मेरे को खुश लग रही थी। कितनी खुश रहती है इस समय। अच्छा, तो मतलब कि हमारी रानी बिटिया की खुशी में आप शामिल नहीं होंगे, आपको गुस्सा आ रहा है। अरे नहीं भाई नहीं, हम क्यों शामिल नहीं होंगे? हम तो बहुत ही खुश हैं कि हाँ हमारे घर में सब लोग खुश हैं, हमारी बहन खुश है, हमारी पत्नी खुश है, सब लोग मिलकर रहें तो फिर मेरे को तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि अब जानवी बड़ी भी हो रही है, उसकी शादी भी करनी है, तो फिर क्यों ना अब हम धीरे धीरे लड़का देखना शुरू करें। क्योंकि इतनी जल्दी अच्छा घर घराना भी तो नहीं मिल जाएगा। कहीं अच्छा घर मिलता है तो वर नहीं मिलता है, वर मिलता है तो घर नहीं मिलता है। और फिर जानवी के लिए तो भाई अच्छा घर भी चाहिए, वर भी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कहीं कर देंगे। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। हाँ भाई, लड़का तो देखना ही पड़ेगा। अच्छा चलो, खाना निकाल दो, खा ले तो फिर सोचे विचारे। देखो किसी से बात करते हैं, लड़के तो कई लोग बता रहे थे मेरे को। आज तो काफी लेट हो गया, अभी तक जानवी स्कूल से आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। एक तो अकेली जाती है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो फिर पता नहीं क्यों मेरा मन धक धक करने लगता है कि हाँ मेरी जानवी कहाँ रह गई। एक तो सड़क पर इतने सारे वाहन चलते रहते हैं। अरे भाभी, आप यहाँ पर आई हुई हैं, हम तो आपको घर में ढूंढ रहे थे। भाभी आप अकेले ही आई हैं, भैया जी कहाँ हैं? भैया जी दिख नहीं रहे हैं। हाँ जानवी, यहाँ पर आए थे, क्या करें, अब खेत भी तो देखना जरूरी है। अब भैया जी तुम्हारे कहीं गए हुए हैं, अब क्या हर समय हमें लेकर के आएंगे जाएंगे थोड़ी ना। अब तो मैं भी आने जाने लगी हूँ और जान गई हूँ सब कुछ, अब जो है मेरे को डर थोड़ी ना लगता है आने जाने में। हाँ लेकिन भाभी, जब हम आया करें तो फिर आप मेरे साथ खेत आया करें, अकेले मत आया करें, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा भाभी, आप हमसे ये बताएं, भैया आखिर गए कहाँ हैं फिर? भैया तो तुम्हारे लिए लड़का देखने गए हैं। क्या लड़का देखने गए हैं? ये क्या भाभी जी आप कह रही हैं? हाँ भाई, लड़का ही देखने गए हैं, किसी ने बताया था बहुत अच्छा घर घराना है, लड़का भी अच्छा है, नौकरी करता है और शहर में रहता है, शहर में घर भी बना हुआ है। तो फिर बोले कि हाँ जा करके हम देख आए, फिर तुम भी देख लेना, जब पसंद होगा तो फिर करेंगे, नहीं कोई बात ही नहीं, जहाँ पर तुम्हें पसंद रहेगा वहीं पर हम लोग करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लेते भैया जी। अरे पर इसमें पूछने वाली बात क्या है, आखिर शादी तो करनी ही है, धीरे धीरे देखना हम लोग शुरू किए हैं। पर भाभी आपसे एक बात कहे, अगर आप गुस्सा न हो तो फिर। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्यों गुस्सा होंगे भाई? भाभी भाभी, मैंने एक लड़का देख रखा है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। भाभी प्लीज आप और कहीं मत देखें, और भैया से भी बोल दें कि हाँ जानवी ने एक लड़का देख रखा है। अरे तो बस इतनी सी बात के लिए क्यों दुखी हो रही हो? ठीक है, हम तुम्हारे भैया से बोल देंगे, लेकिन कम से कम लड़के को एक बार हम भी तो देख ले कि हाँ आखिर कैसा घर घराना है, लड़का कैसा है, घर कैसा है। कम से कम भाई अपनी जानवी को हमें भेजना है, तो फिर मेरी जानवी के लिए तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा घर मिले जहाँ पर वो रानी बनकर रहे। क्या भाभी, सच में आप मेरी शादी उसी लड़के के साथ कर देंगी?
हाँ भाई, शादी तो कर ही दूंगी, लेकिन मैं भी तो आखिर एक बार देखना चाहती हूँ। तुम बुला लो भाई, लड़के को बोल दो कि अपनी मम्मी को लेकर के चले आए। ठीक है भाभी, फिर मैं बोल देती हूँ, वो लेकर के अपनी मम्मी को चले आते हैं। हेलो। हाँ राहुल, क्या कर रहे हो, कहाँ हो? अरे बैठे हैं, क्या हुआ, क्या बात है, क्यों फोन किया है इस वक्त? अरे राहुल, हम ये कह रहे थे कि हमारी भाभी तुमसे मिलना चाहती हैं, तो फिर बोल रही थी कि अपनी मम्मी को लेकर के चले आए, तो फिर भाभी भी देख ले और तुम्हारी मम्मी भी यहाँ सब कुछ देख लेंगी, हम लोग भी देख लेंगे। यही बोल रही थी भाभी, तो फिर क्यों ना तुम अपनी मम्मी को लेकर के चले आओ। अरे क्या यार, तुम भी मम्मी को बुला रही हो अब? अरे राहुल, तुमको मम्मी को लेकर आने में परेशानी ही क्या है? जब हमारी भाभी बोल रही हैं कि हाँ मम्मी को लेकर के चले आए, तो फिर ठीक है, लेकर के चले आओ। चलो ठीक है, फिर आ रहा हूँ। भाभी भाभी, राहुल अपनी मम्मी को लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, चलो फिर, चलो घर चलते हैं। नमस्ते काकी जी, नमस्ते भैया जी। नमस्ते बहू। हाँ भाई, मेरे बेटे ने बुलाया क्योंकि भाभी मिलना चाहती हैं, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, चलकर मिल लेते हैं। हाँ भाई, मेरी नंदरानी है, मुझसे कहने लगी कि हाँ मैंने एक लड़का देख रखा है, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है भाई, जब तुमने देख रखा है तो फिर कम से कम एक बार हम भी देख ले कि हाँ कैसा है लड़का, भाई जोड़ मिलाना चाहिए कि नहीं। और फिर तुमने भले कि देख रखा है, लेकिन घर वालों का देखना भी तो जरूरी है, उनकी मम्मी भी आए, तुम्हें देख ले, हम लोगों से मिलजुल ले और हम भी उन लोगों से मिलजुल ले कि नहीं दीदी जी। हाँ भाई, मेरे को तो तुम्हारी नंद बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है। अब बाकी आप बताइए। अब भाई क्या हम बताएं, लड़का तो मेरे को पसंद है और मेरी ननद को भी पसंद है, लेकिन भैया जी आप काम क्या करते हैं? मतलब कि आप घर में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? अगर घर में रहते हैं तो कौन सा काम करते हैं? अरे भाई, अब तुमको लड़के के काम धाम से क्या मतलब है? लड़के के काम धाम से क्या मतलब है? लड़का चाहे जो करता हो, तुम्हारी बिटिया रानी को, तुम्हारी नंदरानी को हमारे यहाँ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे दीदी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे खाने को मिलेगा आप कह रही हैं, मतलब कि लड़का कोई काम धाम अगर नहीं करेगा तो फिर कहाँ से खाने को मिलेगा? कल को आप बदल जाएंगी, आपके घर में कुछ नहीं रहेगा, लड़का बोलेगा हम कोई काम धाम नहीं करते हैं और तुम ही कमाओ खाओ, तो फिर मेरी नंदरानी क्या करेंगी? आप ही बताएं, कम से कम जानकारी तो जरूरी ही है कि भाई लड़का आखिर कौन सा काम करता है और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, आखिर जानना तो जरूरी है। और आप जो कह रहे हैं कि हाँ खाने को मिलेगा, कहाँ से खाने को मिलेगा? जब कोई कमाने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर खाने को कहाँ से मिलेगा? जानवी, हम यहाँ पर तुम्हें देखने आए थे, अपनी मम्मी की और अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए थे। अरे भैया, पर इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात हो गई? हम तो बस इतना पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं कि गांव में रहते हैं, कि कोई दुकान किए हैं कि कोई शहर में काम करते हैं, बस केवल इतना तो बता दीजिए। आखिर हम आपके घर में अपनी ननद रानी को भेज दें? ऐसे कैसे भेज दें बिना आपके बारे में जाने? अब भले कि उन्होंने आपको पसंद किया है, आपने उनको पसंद किया है, लेकिन कि बिना हम जाने बूझे उनकी शादी आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि सास ससुर ना हमारे ही भरोसे छोड़ कर गए हैं और हम इस तरह कहीं पर नहीं उन्हें भेज देंगे कि हाँ कहीं पर भी भेज दे। ऐसे ही हम शौक से करेंगे और सही घर वर देख कर करेंगे अपनी नंदरानी की शादी। तो फिर ठीक है, हम जा रहे हैं। अब तुम अच्छा घर और वर ढूंढो, इसीलिए बुलाया था हमें। जानवी, अब मेरे पास फोन मत करना, हम जा रहे हैं, इसीलिए बुलाई हो मेरे को। अरे नहीं रवि, कहाँ जा रहे हो? ऐसे तुम कहाँ जा रहे हो? देख रही हो तुम्हारी भाभी हमारी कितनी बेइज्जती कर रही हैं, इसीलिए हमें बुलाया था। अब तुम सरकारी नौकरी वाले लड़के से करना अपनी शादी, हम तो जा रहे हैं। चलो बेटा चलो, इसीलिए इस लड़की ने बुलाया ही तुम्हें। अरे नहीं रवि, रुक जाओ प्लीज रवि, हमें छोड़कर मत जाओ। जानवी, कोई बात नहीं, लड़का सही नहीं था, लड़का सही नहीं था। आखिर हमने इतना ही पूछा कि हाँ कौन सी नौकरी करते हो, कहाँ रहते हो, आखिर इतना पूछना तो बनता ही है। ऐसे हम कैसे तुम्हें उसके घर में भेज देते? बस करो भाभी, बस करो, आखिर आज आपने अपना असली रूप दिखा ही दिया, भेदभाव कर ही दिया माँ भाभी में। मैंने सोचा कि हाँ हमारी भाभी बिल्कुल माँ जैसी है, लेकिन नहीं, आखिर तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं गई ना। अरे जानवी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए ही किया है। क्या किया है हमारे लिए? बताइए क्या किया है? जो हमने कहा था वो तो किया नहीं, सब लोग चले तो गए गुस्सा हो करके, इसीलिए बुलाई थी। इससे अच्छा तो मैं उसे बुलाती ही ना। कितना अपमान किया उन दोनों लोगों का। अरे पर इसमें अपमान वाली क्या बात हो गई? मैंने तो केवल बस नौकरी के बारे में पूछा था, जो पूछना जरूरी था।
तुमको क्या करना था भाभी नौकरी से? तुमको क्या करना था? रहना तो मुझे था, लेकिन तुमने ना मेरी शादी आखिर कैंसिल ही करवा दी। अरे नहीं नहीं जानवी, मैं तो तेरा भला ही चाहती हूँ। इसी तरह मेरा भला चाहती हो, मेरी शादी कैंसिल करवा करके बोल रही हो भला चाहती हो। अगर मेरा भला चाहती होती ना तो फिर उसी लड़के के साथ मेरी शादी कर देती। मैं ऐसे कैसे कर दूं बिना कुछ सही से जाने बूझे? मैं ऐसे नहीं करूंगी। मैं तेरे लिए अच्छा घर ढूंढूंगी, अच्छा वर ढूंढूंगी, जहाँ मेरी जानवी रानी की तरह रहेगी, रानी की तरह। तुम रहने दो मेरे लिए घर वर ढूंढने के लिए, समझी कि नहीं? तुम तो खुश होना इस घर में। मैं जा रही हूँ, मैं राहुल के साथ जा रही हूँ और अब कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं जानवी, ऐसा मत करो जानवी, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे भैया से क्या बोलूंगी? क्या बोलोगी? अब तो तुम खुश ही होगी ना, सब कुछ तो सही हो गया, तुम्हारे मन का हो गया जो चाहती थी। लेकिन अब मैं जा रही हूँ, समझी कि नहीं? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब भला उसके भैया आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे जानवी, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी हम आपसे क्या बताएं, बहुत अनर्थ हो गया। अरे क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जानवी कहाँ है? मैंने उससे एक गिलास पानी मांगा था। जी हम आपसे क्या बताएं, जानवी दीदी घर छोड़कर चली गई, हमें छोड़कर चली गई। क्या घर छोड़कर चली गई? कहाँ चली गई मेरी जानवी? मेरी बहन घर छोड़कर कहाँ चली गई? क्या हुआ आखिर? कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? अब हम आपसे क्या बताएं, जानवी ने एक लड़का देख रखा था और मेरे से बोल रही थी भाभी मेरी शादी उसी से करना और कहीं मत देखना। तो फिर मैंने बोला ठीक है बुला लो, हम भी देख ले। और बस इतना हुआ कि वो लड़का आया था, उसकी मम्मी भी आई थी। और फिर सब तो पसंद था, लड़का लड़की को, लड़की लड़का को, लड़के की मम्मी को भी जानवी पसंद थी। लेकिन बस मैंने इतना पूछा था कि हाँ आखिर लड़का करता क्या है, घर में रहता है, खेत में काम करता है, कोई दुकान करता है, शहर में रहता है। लड़के की मम्मी ने कहा तुम्हारी ननद को खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना ही बोल रही थी। और मैंने कहा अच्छा बता तो दीजिए कि हाँ भाई लड़का काम कौन करता है। तो फिर सब लोग भड़क गए और बोलने लगे तुमको काम से क्या करना है, ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो फिर हमने कहा भाई बिना जाने बूझे हम अपनी जानवी की शादी नहीं करेंगे। सब लोग गुस्सा हो करके चले गए। इसी में जो है कि इसी बात से जानवी भी गुस्सा हो गई और वो भी हमें छोड़कर चली गई उन्हीं के साथ। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? हमने अपनी मम्मी पापा से कहा था कि हाँ हम जानवी बहन की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देंगे, लेकिन ये क्या हो गया? अरे कम से कम मैं भी तो देख लेता लड़के को, आखिर मैं भी तो जानकारी ले लेता। प्लीज आप ऐसे रोए मत, आप ऐसे रोए मत। हम अभी जानवी के पास फोन करते हैं और उसे बुलाते हैं। हेलो हाँ जानवी, जानवी दीदी प्लीज आप एक बार चले आइए, प्लीज जानवी दीदी, भैया आपके बहुत परेशान हैं, फिर आप चली जाना, हम लोग नहीं रोकेंगे। ठीक है भाभी हम चले तो आएंगे, लेकिन हम खुद ही नहीं रुकेंगे वहाँ पर। हाँ दीदी पर प्लीज एक बार चली आइए आप, भैया आपके बहुत परेशान हैं। ए जी प्लीज आप ऐसे रोइए मत, जानवी आ रही है, जानवी आ रही है, मैंने उसे बुलाया है। आखिर मैंने अपने बहन के लाड प्यार में क्या कमी रखी थी जो हमें छोड़कर चली गई? बहना, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कम से कम मेरे से एक बार कुछ बताती तो। भैया भाभी से बताए तो थे, पर भाभी को कोई खुशी ही नहीं थी इस बात से। भाभी तो सीधा सीधा इनकार कर रही थी, तो फिर मैं क्या करती? पर बहना, अगर तेरी भाभी इनकार कर रही थी तो फिर किसी कारण से ही तो कर रही थी। वो भी तो आखिर चाहती है कि उसकी ननद खुश ही रहे। पर भैया अब मैं बहुत खुश हूँ और अब आप लोगों को मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाभी जी आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब। अरे नहीं मेरी बहना, अभी तू समझ नहीं रही है। एक दिन तेरे को बहुत पछताना पड़ेगा। नहीं भैया मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ और अब तो मैंने शादी कर ली है राहुल से। चलो राहुल चलते हैं, भैया भाभी ने बुलाया था, मिल लिए हैं, अब चलते हैं अपने घर। अरे चलेंगे तो है ही, अब इतनी भी क्या जल्दी है? अपने ससुराल आया हूँ। अरे कम से कम पहले कुछ नहीं दिए तो फिर अब तो दे दे। और क्या भाई, आखिर हमें भी तो कुछ दान दहेज चाहिए। अरे हमारे कितने सपने थे कि हाँ हमारी बहुरिया आएगी तो फिर क्या क्या सामान लेकर के आएगी, टीवी लेकर आएगी, फ्रिज कूलर बेड पंखा अलमारी, लेकिन कुछ के माने कुछ भी नहीं मिला। मतलब कि ऐसे ही शादी हमने कर ली, तो फिर अब जब आए हैं तो फिर कम से कम कुछ तो दे दीजिए। अरे पर हमें क्या पता कि आप सब लोग आएंगे ये सब कुछ लेने? हमने कुछ खरीद थोड़ी ना रखा है। राहुल हमें कुछ भी नहीं चाहिए इस घर से, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम जहाँ हैं वहाँ पर खुश हैं। आप जो खिलाओगे हम वो खाएंगे। अरे यार तुम खुश हो तो क्या हुआ, लेकिन हमें तो चाहिए। हमें भाई टीवी फ्रिज कूलर पंखा और बढ़िया अपाची बाइक चाहिए।
और जो है कि बढ़िया बढ़िया अंगूठी चाहिए, चैन चाहिए, सब कुछ चाहिए मेरे को कि, और 1 लाख रुपए नगद। अरे पर ये सब कुछ मैं अभी इस वक्त कहाँ दे सकता हूँ, कुछ समय दो तो फिर दे देंगे सारा कुछ। देखो भाई, आज के ज़माने में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, और अब आज हम तुम्हारी लड़की को लेकर के आए हैं तो फिर तो कुछ हमें दे नहीं रहे हो, और कल को जब तुम्हारी लड़की हमारे यहाँ रहेगी तो फिर पता नहीं दो कि ना दो। राहुल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुमने तो कहा था मेरे से कि हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस केवल मेरे से शादी करना चाहते हो। अरे भाई, क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, मुझे भी सब कुछ चाहिए। अब शादी कर ली है तो फिर क्या कुछ ले नहीं जाऊंगा। अब जल्दी से अपने भैया से बोल दो, सब चीज़ों की व्यवस्था कर दें। देखो भाई, हम तुमको बोल रहे हैं कि हाँ, 1 हफ्ते का समय दो, 1 हफ्ते में हम तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर देंगे सब चीज़ों की। तो फिर ठीक है, अपने लड़की को अपने ही घर बिठाइए जब तक आप हमें सामान सारा कुछ नहीं देंगे, और 1 लाख की जगह 5 लाख हो जाएंगे 1 हफ्ते के लिए, तभी हम आपकी लड़की को ले जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो राहुल? पर तुमने तो कहा था कि हाँ, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे से शादी करनी है, और आज तुम अब दहेज मांग रहे हो। हाँ, यही तो मेरा प्लान था कि हम तुमसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले मेरी मांग पूरी करेंगे तभी हम तुमको ले जाएंगे, नहीं अपने घर में बैठना। क्या मतलब कि तुमने मेरे से दान दहेज के लिए शादी की है? और नहीं तो क्या हम लोग पागल हैं क्या, जो तुमसे शादी कर लेंगे ऐसे ही? मैंने तुम सब पर कितना विश्वास किया, अपने भैया भाभी के खिलाफ गई, और आज तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने तो तेरे को कितना समझाया था कि हाँ, बिना सही से जांच पड़ताल किए ये सब करना ठीक नहीं, इसीलिए मैं तेरी शादी नहीं कर रही थी इसके साथ, लेकिन तुम मानी नहीं। आज देख रही है ना इनका असली चेहरा। भाभी भैया, मेरे को माफ कर दो भाभी भैया, हमने आपका कहा नहीं माना और ये कदम उठा लिया, और आज ये भी मेरे को छोड़ रहे हैं। हमने इनके ऊपर कितना विश्वास किया। भाभी भैया, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, रोना धोना बंद करो, पहले बताओ कि हाँ सारा सामान दे रहे हैं कि नहीं। तुमने ये मेरे साथ राहुल अच्छा नहीं किया। तुम क्या समझ रहे हो, तुम मेरी बहन को ऐसे ही छोड़ दोगे? ऐसे कैसे छोड़ दोगी? अभी मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ कि हाँ, ये लोग दहेज के लिए मेरी बहन को छोड़ रहे हैं। जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, तब तुम ठीक पड़ते हो। तुम जैसे लड़के सब सुधर जाएंगे, जो लड़कियों को बेवकूफ़ बना लेते हैं और बाद में दहेज मांगते हैं। तुमने क्या सोचा कि मेरी बहन के साथ कोई खड़ा नहीं होगा? अरे हम उसके भैया उसके साथ हैं, उसकी भाभी उसके साथ है, समझे कि नहीं? हाँ हाँ, चलो चलते हैं इसी वक्त पुलिस स्टेशन। अभी इनके ऊपर दहेज प्रथा लगाते हैं। बड़े चले हैं, दहेज लेने आए हैं ना, तो फिर खूब दहेज ले लेंगे। आज इन्हें हम कुछ दे भी देंगे ना, तो फिर कल ये और कुछ मांगेंगे, क्योंकि ये लोग सही आदमी हैं ही नहीं। राहुल, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ कि हाँ, मेरे से शादी की पहले और अब मेरे से दहेज मांग रहे हैं, तो फिर तुम्हें बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम लोग ये पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जाने की क्या ज़रूरत है? हम कुछ भी नहीं मांगेंगे, हम कुछ भी नहीं मांगेंगे। प्लीज़ प्लीज़, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, हम तुम्हें ले चलेंगे, अपने घर में ले चलेंगे। हाँ 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 जानवी, पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? हम कुछ भी नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे। चलो चलो, हमारे घर चलो। अब शांति से यहाँ से निकल जाओ, मेरी बहन तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी, समझे कि नहीं? तुम जैसे दरिद्रों के साथ, जिनके यहाँ खाने तक के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मांगने आए हैं। अरे जानवी, तुम्हारे भैया क्या कह रहे हैं? तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती हो? बोलो ना कि हम जाएंगे। अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। एक बार गलती कर चुके हैं, अब उसको दोहराएंगे नहीं, समझे कि नहीं? अब शांति से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अभी अब मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। सुना नहीं क्या जानवी ने क्या कहा? अभी यहीं पर खड़े हो दोनों लोग, यहाँ से अब शांति से चले जाओ। बहुत बेवकूफ बनाया है सबको। चलो बेटा, चलते, नहीं फालतू में बवाल हो जाएगा अगर ये लोग कहीं चले गए थाने वाने तो। भैया भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपका कितना दिल दुखाया, आपका कहा नहीं माना, आपकी बात नहीं मानी और गलत कदम उठा लिया। भैया भाभी, माफ कर दीजिए हमें। कोई बात नहीं मेरी बहना, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब हम तुम्हारे लिए अच्छा घर वर खुद ही ढूंढेंगे। हाँ दीदी जी, जो कुछ हुआ उसे आप भूल जाइए, हम लोग आपके साथ हैं। हम तो आपको पहले ही समझा रहे थे, लेकिन आप हैं समझ ही नहीं पाई हमारी बातों को और गुस्सा होकर के चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। हम लोग आपके लिए अच्छा सा लड़का देखेंगे, अच्छा घर देखेंगे, अच्छा वर देखेंगे, अच्छे से शादी करेंगे। आप परेशान मत होइए। भाभी, आप सच में कितनी अच्छी हैं। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। माँ जैसा मेरा ध्यान रखा, लेकिन मैं ही आपको नहीं समझ पाई। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों को भाई वीडियो कैसी लगी? अब देख रही हैं भाई, अब जो है कि अपने मन का कर ली, तो फिर हम क्या करें अब इसमें।
बाकी हम तो पहले ही समझा रहे थे, लेकिन पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया। अब समझ में आया है, चलो ठीक है। अब जब समझ में आ गया है तो फिर ठीक ही है। और बाकी हम तो शादी ब्याह करेंगे ही, अच्छा घर देखेंगे, अच्छा वर देखेंगे कि नहीं बहन दीदी लोग। भाई आजकल तो शादी ब्याह करने के पहले अच्छे से जांच पड़ताल करनी जरूरी होती है, नहीं बाद में इसी तरह होता है। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।